रेंज बाउंड सेशन एक गैप डाउन के साथ इस तरह की एंटिसिपेशन आज के एफएनओ डेटा से कल के एफएनओ डेटा से लग रही है। एक बार हमारे साथ हमारे टेक्निकल गेस्ट भी बने हुए हैं, उनसे भी समझ लेता है कि वो बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हमारे साथ इस किरण जानी है जेनम ब्रोकिंग के, विभोर वैष्णव है विघ्नहरा इन्वेस्टमेंट के, और खुशबोरा है खुशबोरा.com से। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। किरण, सबसे पहले आपसे समझते हैं, आप क्या रेंज के लिए आज ट्रेड करेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल का अगर हम एफआई डेटा देखें तो इंडेक्स के अंदर फ्यूचर्स लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड दोनों की तरफ से एफआई ने अपना ओपन इंटरेस्ट जो है वो रिड्यूस किया है। लॉन्ग साइड के ऊपर अगर हम देखें तो 8000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस हुए और शॉर्ट साइड की साइड देखें तो 11000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस हुए। तो डिम्पी जी ने जैसा अभी बताया कि भाई मार्केट एक रेंज के अंदर है, नहीं तो ऊपर की तरफ ओवरबॉट या तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में भी नहीं है, और विक्स भी जिस तरह से 2022 की रेंज के अंदर है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम आने वाले टाइम में थोड़ा कंसोलिडेशन देखें। अब अगर हम ऑप्शन डेटा की बात करें तो कल जो एक मेजर चीज हम देख रहे हैं कि कॉल साइड के ऊपर एफआईआई के 41,000 लॉट लॉन्ग करके गए हैं, जबकि शॉर्ट साइड पे अगर हम देखें तो 43,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग कॉल करके गए हैं और कॉल साइड के ऊपर जो राइटिंग की पोजीशन थी वो शॉर्ट्स कवरिंग करके गए हैं। तो ये एक पॉजिटिव क्लू है एफआईआई डेटा की तरफ से। अगर हम टेक्निकली बात करें तो 15,700-740 का एक इंपॉर्टेंट जोन था। पिछले टाइम हमने एक सपोर्ट की तरह देखा था, वो टूट के हमने 15,200 तक के बॉटम बनाए। वहां से कोई भी राइज आता था 15,700-600 के बीच में तो वो सेल ऑफ हो जाता था। सो अब जो 15,700 इट्स अ वेरी गुड बेस। अगेन कोई भी डिप आता है, जैसे अभी एसजीएक्स हमें दिखा रहा है कि 15,740-750 के बीच में ओपन हो रहे हैं। तो जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट डेटा हम देख रहे हैं, क्योंकि 15,700 के पुट राइटर्स भी देखे हम, सो 1,18,000 क्वांटिटी वहां पे ओपन है। तो कोई भी डिप आता है 15,700-750 के बीच में तो डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 15,600 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे, और ये एक्सपायरी के व्यू से अगर हम देखें सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 15,900 से 16,000 के बीच में एक्सपायर हो। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी डेली चार्ट के ऊपर और लोअर टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर हम देखें सो 33,500 33,300 जो इनिशियली रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन गया है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 33,500 के ऊपर 65,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट हमें पुट साइड के ऊपर देख रहा है। बैंक निफ्टी में भी शुरुआत में कोई भी गिरावट आती है 33,500 300 के बीच में, तो वहां पे एक बार हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक्सपायरी तक वी आर एक्सपेक्टिंग 34,000 से लेकर 34,300। सो क्लियरली बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। के गिरावट में खरीदारी के बाजार इस वक्त 15,700 एक मजबूत बेस के तौर पर किरण मानकर चल रहे हैं। 15,700 750 के आसपास गिरावट में खरीदारी के मौके बाजार में ढूंढने की राय। इनफैक्ट एक्सपायरी की रेंज भी इनके तरफ से आती हुई दिख रही है। 15,900 से 16,000 के बीच निफ्टी की एक्सपायरी करती हुई दिख सकती है। एक्सपायरी से ठीक पहले पोल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी 2 दिन बचे हैं, तो चलिए समझते हैं कि बाजार किस तरफ मुड़ता है। वैसे तो पॉजिटिव बायस नजर आ रहे हैं। आइए कुछ से समझते हैं आज के लिए उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। कुछ गुड मॉर्निंग। अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग ने कल बाजार को संभाला था, आज भी एक रेंज बाउंड ट्रेड एक्सपेक्टेड है। किस तरह के ट्रेडिंग रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग मानसी, सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक आपने बहुत ही अच्छी तरह से सम अप किया जो आज का मार्केट व्यू है। हम 15,500 और 16,000 के रेंज की बात कर रहे थे, इसको जरा सा और नैरो कर सकते हैं विच इज 15,700 एंड 16,000, क्योंकि 15,700 पे एक अच्छा पुट बेस कल बनते हुए देखा है, और 16,000 पे तो टेक्निकली साइकोलॉजिकली और डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से एक अच्छा कॉल बेस है ही। लेकिन शॉर्ट कवरिंग विल रिमेन द थीम ऑफ द डे। अगर हम कल देखें तो जो 2 सबसे बड़े सेक्टर्स थे जिनमें सबसे अच्छा उछाल आया था विच वाज आईटी एंड मेटल्स। देखिए फंडामेंटली कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट एक्सपायरी वीक है, ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव हुए हैं स्पेशली टुवर्ड्स द आईटी स्टॉक्स। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर के तौर पे एक्ट करेगा। जिस तरीके का फॉल हमने इन दोनों सेक्टर्स में ही रादर देखा है, इट्स स्टिल सम टाइम अवे बिफोर वी कैन से कि नहीं इस पे शॉर्ट कवरिंग कवर हो चुकी है या पूरी हो चुकी है। वी एक्सपेक्ट दिस टू कंटिन्यू फॉर टुडे एंड टुमारो अप अंटिल द एक्सपायरी। और अगर ग्लोबल सेंटिमेंट और स्टेबल हो जाते हैं तब तो आने वाली सीरीज की शुरुआत भी बहुत अच्छी हो सकती है। विथ दैट जो ये आज हम डिप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी में, ये एक्चुअली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्ट कर सकता है। और 15,700 जहां पे हमने बहुत अच्छा पुट बेस बनते हुए देखा है, यही आपका स्टॉप लॉस होगा। 16,000 पे रेजिस्टेंस है, 15,900 के आसपास से हम घूमे थे। सो मे बी वी मे नॉट वांट टू होल्ड द बाइंग पोजीशंस ऑल द वे। तो जरा पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए 15,900 के आसपास। बैंक निफ्टी पे 34,200 का बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है, लेकिन ये जो डिप है ये
यहाँ पे भी एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्ट करेगा। यहाँ भी काफी शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। PSU बैंक लेड जो रैली है दैट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। प्राइवेट बैंक्स भी पार्टिसिपेट करेंगे एंड दैट इज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग। सो 34,200 के टारगेट से बैंक निफ्टी को लॉन्ग करिए। 35,500 35,550 की जो जोन्स हैं यहाँ पे पुट बेस भी अच्छा है और यही हमने लोज बनाए थे कुछ दिन पहले, तो इसको आप स्टॉप लॉस बना के चलिए। सो दोनों ही इंडेक्स पे मेरा फिलहाल के लिए बाय कॉल होगा। जो आज हम नीचे की तरफ ओपनिंग दिखा रहा है SGX, अगर ये ओपन नीचे की तरफ होता है तो इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्ट करिए। बट एज ऑलवेज देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्शन आउटसाइड ऑफ द इंडिसेस एज वेल। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। तो ये रहेगी इंडेक्स पर रणनीति स्ट्रैटेजी कुश की तरफ से। विभोर, आपका क्या स्ट्रैटेजी होगी? आप भी इंडेक्स पे यही रेंज देख रहे हैं या आपका व्यू डिफर होगा? थोड़ा सा यहाँ पर व्यू डिफर है। अगर इंट्राडे की बात करें तो जो लास्ट 13 से ऑलमोस्ट 15 डेज से एक लेवल बना हुआ है दैट इज 15,900 के आसपास, वो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार क्रॉस नहीं हुआ और कल भी अगर काउंट करें तो चौथी बार भी क्रॉस हुआ, सस्टेन नहीं हुआ। सो आई गेस पहले नीचे के डाउन साइड के गैप फिल होना थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिफोर मूविंग अप अहेड। अगर इंट्राडे की बात करें सिर्फ पर्टिकुलरली इंट्राडे, तो यहाँ पर मैं सेल साइड जाना चाहूंगा, keeping a stop loss of something around 15,950 or round off to 16,000 with the level of 15,700 और हो सकता है नीचे पुल बैक आ जाए 15,650 के आसपास। एक ना मैं आपको वापस से कुछ ये तीनों जो हमारे मेहमान हैं ना, इनका मैं एक बार वापस से आप ये निफ्टी वाली प्लेट दिखाइएगा। अब आप यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे 16,000 का लगा है। अगर आप जस्ट इसको उल्टा करेंगे, अगर बाय वाली ट्रेड दिखाएंगे जो खुश का है या फिर किरण का है, तो आपको 15,900 16,000 तक की रेंज के आपको वापस से टारगेट दिखेंगे। इसका मतलब ये है अगर आप बाय भी कर रहे हैं सेल भी कर रहे हैं तो 300 पॉइंट की निफ्टी के अंदर, और ये एक्सपायरी का वीक है, 38% का रोल ओवर है, 40% से ऊपर का रोल ओवर बैंक निफ्टी पे है। इसका मतलब है कि अगर ऊपरी स्तर पर आप सेल भी कर रहे हैं तब भी आप गलत नहीं है, और निचले स्तर पर अगर आप बाय कर रहे हैं तब भी आप गलत नहीं, जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता। ये सेकंड फेज है। पहले 15,500 से 15,800 की रेंज में थे, अब 15,800 से लेके अब 16,000 वाली रेंज में हम आ गए हैं मोटा मोटी।